हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य पीसीएस। स्वागत है विद्यार्थियों आप सभी लोगों का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 9 अगस्त 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस की। तो अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य पीसीएस। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने किस राज्य के देवलाली से देश की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया है? तो एक नई ट्रेन चली है जिसका नाम है किसान रेल। अब ये जो है किस स्टेट से चली है ये पूछ रहा है। स्थान का नाम है देवलाली। ऑप्शन है आपके पास दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल या उत्तर प्रदेश। तो अगर आपको थोड़ा सा भी भारत का भूगोल आता है तो आप इसका जवाब दे पाएंगे बड़ी आसानी से। नासिक की बात हो रही है और सबको पता है नासिक महाराष्ट्र में है। वो फेमस है अपनी वाइन के लिए और प्याज के लिए। चलिए, भारतीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने महाराष्ट्र राज्य के देवलाली से बिहार के दानापुर तक जाने वाली देश की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया है। यह किसान रेल किसानों को जल्द खराब होने वाले सामानों को समय पर पहुंचाएगी। मतलब ऐसे सामान किसानों के जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे दूध से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं या फूल वगैरह हैं, तो उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए ये विशेष रेल चलाई गई है किसानों के लिए। ध्यान रखना। और कहाँ से कहाँ तक चलेगी ये महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलेगी, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखें। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में भारत के किस ब्रांड को दूसरे सबसे बड़े ब्रांड के तौर पर रैंकिंग मिली है? ऑप्शन टाटा, बायजू, रिलायंस या लीलैंड। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों रिलायंस। भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज को फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में दूसरे सबसे बड़े ब्रांड के तौर पर रैंकिंग मिली है, जबकि पहले स्थान पर एप्पल है। तो फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में अगर हम देखें तो पहले स्थान पर है विद्यार्थियों एप्पल और सेकंड नंबर पे है अपना रिलायंस। ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और रिलायंस पहली बार इस सूची में शामिल हुई है और लंबी छलांग लगाते हुए डायरेक्टली दूसरे नंबर पर पहुंची है। ये तो बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे देखें। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। प्रतिवर्ष यह दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 4 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त या 8 अगस्त। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों 7 अगस्त। छठे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय ने 7 अगस्त 2020 को वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक समारोह आयोजित किया ताकि कोविड-19 महामारी के कारण सार्वजनिक सभा के आयोजन से बचा जा सके। केंद्रीय वस्त्र और महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी इस समारोह की मुख्य अतिथि तथा वस्त्र सचिव रवि कपूर विशिष्ट अतिथि के तौर पर इसमें शामिल हुए। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 7 अगस्त को। आगे देखें। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इसे कहा जाता है। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है, ये प्रश्न है। ऑप्शन है इन्फोसिस, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। सही जवाब है इसका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्गों के लिए डाटा प्रेषित निर्णय निर्माण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा उन्नत डाटा प्रबंधन प्रणाली के उपयोग पर एक उत्कृष्टता केंद्र के गठन के लिए दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आगे देखें। हाल ही में भारत का पहला देशभक्ति फिल्म महोत्सव शुरू हुआ। यह फिल्म महोत्सव किस निकाय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन
राष्ट्रीय नाटक विद्यालय, राष्ट्रीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान पुणे, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है इसका राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम अपनी तरह का पहला ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म समारोह आयोजित कर रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह 2020 के तहत आयोजित यह महोत्सव 7 अगस्त 2020 से शुरू होने जा रहा है और 21 अगस्त तक जारी रहेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मैं समझता हूं सबको इसका जवाब पता होगा। ऑप्शन है अरविंद सक्सेना, प्रदीप कुमार जोशी, मनोज सोनी, या भीमसेन बस्सी। सही जवाब है इसका प्रदीप कुमार जोशी जी। शिक्षाविद प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी जी को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यूपीएससी भारत में अहम पदों पर नियुक्ति के लिए सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कराता है। तो ये पहले इसके सदस्य थे यूपीएससी के, और अब जो है ये चेयरमैन बन गए हैं यूपीएससी के। ध्यान देंगे इस बात को हम। और काफ़ी बड़े पदों पर ये प्रोफेसर अभी तक काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में रह चुके हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किसने बैंकों को म्यूचुअल फंड के माध्यम से बॉन्ड में निवेश करने की अनुमति दे दी है? ऑप्शन केनरा बैंक, सुप्रीम कोर्ट, भारतीय रिजर्व बैंक, या दिल्ली हाई कोर्ट। तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से बॉन्ड में निवेश करने की अनुमति दी है दिल्ली हाई कोर्ट ने। ध्यान रखेंगे हम लोग। सॉरी, इसका जवाब है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई ने हाल ही में देश के सभी बैंकों को बैंक म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेंडेड फंड के माध्यम से बिना किसी अतिरिक्त शुल्क आवंटन के बॉन्ड में निवेश करने की अनुमति दे दी है। तो आरबीआई ने अनुमति दी है। हाई कोर्ट का क्या काम है इसमें? ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखें। दिल्ली हाई कोर्ट ने किस यूनिवर्सिटी को फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन ओपन एग्जामिनेशन आयोजित करने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है इग्नू यूनिवर्सिटी, जेएनयू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, या सीबीएसई बोर्ड। तो सीबीएसई बोर्ड तो कराएगा नहीं, ठीक, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम। इसका सही जवाब है विद्यार्थियों दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन ओपन एग्जामिनेशन को 10 अगस्त से आयोजित कराने की मंजूरी दी है, जबकि पहले ही यूनिवर्सिटी को दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स के लिए सीएससी में राइटर्स की सुविधा देने के लिए निर्देश दिए गए थे। तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चों के लिए ऑनलाइन ओपन एग्ज़ाम होंगे, जिसमें वो अपने घर से एग्ज़ाम दे पाएंगे। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में महिंद्रा राजपक्षे को श्रीलंका के संसदीय चुनाव में जीत हासिल हुई। महिंद्रा राजपक्षे जिस पार्टी का नेतृत्व करते हैं वह कौन सी है? ऑप्शन श्रीलंका पीपुल्स फ्रंट, यूनाइटेड नेशनल पार्टी, तमिल नेशनल अलायंस, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है इसका श्रीलंका पीपुल्स पार्टी। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश के संसदीय चुनाव में अपनी पार्टी की बड़ी जीत की घोषणा की है, जिससे उनके भाई महिंदा राजपक्षे को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाए जाने की उम्मीद है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री जी द्वारा 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। मतलब ये प्रस्तावित है, उद्घाटन नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री द्वारा 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन का प्रस्तावित किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं। ये केंद्र स्थापित करने की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा 2014 में की गई थी। सेकंड ऑप्शन, ये केंद्र के लिए सामुदायिक रेडियो का उपयोग करेंगे। तीसरा ऑप्शन, ये केंद्र स्वच्छ भारत मिशन की सफलता से अवगत कराएंगे। तो ये जो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र बनेंगे, इनका काम होगा कि स्वच्छ भारत मिशन की सफलता से सबको अवगत कराएं। ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री जी द्वारा 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जो स्वच्छ भारत मिशन पर एक परस्पर संवादात्मक अनुभव केंद्र है। इसके साथ गंदगी मुक्त भारत की शुरुआत की जाएगी। और ये जो केंद्र हैं,
ये स्वच्छ भारत मिशन की सफलता से पूरे देश को अवगत कराएंगे। तो ये थे हमारे टॉप 10 करंट क्वेश्चन जो कि जुड़े हुए थे 9 अगस्त से। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।